ओम शांति। शिव बाबा पतित पावन सारे सृष्टि के रचयिता हम बच्चों के लिए फूलों का बगीचा, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज बनाने आए हैं। तो जिसकी सबसे बड़ी आधार ही है सत्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता। तो बाबा हम बच्चों को सारी विश्व की आत्माओं में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान, पूजनीय, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। बाबा हमें बार बार ये याद दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं कि बच्चे, तुम जितना पवित्रता में टिकोगे, जितना शिव बाबा की याद में रहोगे, आत्मिक स्थिति में रहोगे, तो बाबा की याद से ही इतनी पवित्रता आती है जैसे सूर्य की चमक आ जाती है। तो आप चमकदार आत्माओं के आगे सारा संसार एक खिलौने की तरह आपके सामने प्रकट हो जाता है। प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चाहिए आत्मिक शक्ति, और आत्मिक शक्ति में भी सबसे बड़ा है पवित्रता, जिसमें देह अभिमान नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, मनुष्य, परचिंतन, परदर्शन, कोई इविल संस्कार कोई भी नहीं, जिसको एकदम पावन दुनिया, क्षीर सागर कहते हैं। सोचिए, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का हमें बाबा मालिक बनाने आए हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का 2500 वर्ष तक हमने राज्य किया, तो वो संसार कैसा होगा जहाँ प्रकृति हमारी दासी होगी, धन धान्य से भरपूर है और हीरे जवाहरात के महल हैं, जहाँ रोम रोम में श्रेष्ठता, दिव्यता समाई हुई है। तो बाबा ऐसी दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों को बहुत बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया में राज्य करने के लिए बहुत पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए रोज़ रोज़ ज्ञान अमृत पिलाते हैं, शिक्षा देते हैं, और यही नशा चढ़ाते हैं, सत्यता बताते हैं कि बच्चे, तुम वास्तविकता में पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे सिर पर डबल ताज हमेशा ही रहता है, रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। तो ऐसी दिव्यता, ऐसी शक्ति बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को बाबा की याद से ही दिलवाता हूँ, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं योग बल, जहाँ सदा ही श्रेष्ठता है, अलौकिकता है, महानता है। आज तक भी देखो हमारे मंदिर जो बने हुए हैं, उनमें कितनी श्रेष्ठता है, कितनी पवित्रता है। ऐसे ऑर्डिनरी आदमी को, साधारण व्यक्ति को तो उसे मंदिर में घुसना भी की भी आज्ञा नहीं है। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में भगवान ने हमको भेजा। तो भाग्य विधाता बार बार हम आत्माओं को, जैसे सुनार कोई गहना बनाता है तो बार बार उसकी पॉलिशिंग करता है, उसको सजाता है, इसी प्रकार से शिव बाबा हम आत्माओं की इतनी चमक, इतनी दिव्यता, इतनी श्रेष्ठता, इतनी पवित्रता, इतनी महानता हमारे में भरना चाहते हैं। और वो कहते हैं, कल्प कल्प तुम आत्माओं ने ही इस स्थिति को प्राप्त किया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही तमो प्रधानता थी,
चारों तरफ रावण का विकारों का राज्य था, चारों तरफ ही आत्माएं माया के वशीभूत थी। इन आत्माओं में रहते हुए भी तुम आत्माओं ने मुझ पिता परमात्मा से सत्यता के बल से और पवित्रता के बल से और योग बल से तुमने मुझ पिता परमात्मा से सर्वाधिकार अपने आप ही प्राप्त किए। अब बाबा हमें ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते विचार करो, जो शास्त्रों में सुनते आए, इतने वर्षों तक ऋषियों ने तपस्या की, तो वास्तव में तुम ही राज ऋषि हो, तुम ही महान आत्माएं हो, तुम ही राज योगी हो। तो योग के बल से बाबा बार बार हमें कहते हैं, इस संसार में रहते हुए कमल आसन पर विराजमान रह करके अपनी जीवन ऐसी बनाओ। तो लेकिन उसके लिए बाबा सबसे पहला पाठ हमें ये पढ़ाते हैं, तुम विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। क्योंकि जब देह से न्यारे बनते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर श्रेष्ठता, पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता प्रकट हो जाती है। तो जैसे दही को मथने से मक्खन अपने आप प्रकट होता है, ऐसे ही प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को याद में, उसके प्यार में खो जाने से ऑटोमेटिकली वो रंग लग जाता है। तो जो जिसका भक्ति में भी गायन चला, हमारी ही मूर्तियों के आगे भक्तजन कितने कुर्बान हो जाते हैं। मीरा को देखो, श्री कृष्ण पर कितना कुर्बान हुई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तब होगा तुम बच्चे जब बाप को पहचानोगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जितना हम योग लगाते हैं हमारी बुद्धि पवित्र बनती है, शेष बनती है, और पवित्र बुद्धि पर ही गुणों का रंग लगता है। क्योंकि जब तक बुद्धि पवित्र नहीं है तो गुणों का रंग नहीं लगता। तो गुणों का रंग अपने आप ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल स्थिति में हम सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा थे। मधुरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता, ये सारे गुण आत्मा में हैं। वो लेकिन माया पांच विकारों कारण वो सारे हमारे गुण, हमारा सारा श्रृंगार उतार दिया गया। तो जैसे किसी व्यक्ति को जो गहनों से सजा हो, डाकू कहे उतार दो सारे गहने, तो बेचारा सारे गहने उतार देता है। ऐसे इन माया पांच विकारों डाकुओं ने हमारा सारा का सारा श्रृंगार ही उतार दिया। अर्थात हम आत्माओं के अंदर दिव्य संस्कार की बजाय भ्रष्ट संस्कार आ गए। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अनादिकाल से श्रेष्ठ आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। बच्चे जरा सोचो, तुम सूर्य पुत्र हो, भगवान ज्ञान सूर्य है, तुम उसके पुत्र हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य है, मास्टर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। तो बाबा हमको कहते हैं बस हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत आपकी एक कदम, आपका 1000 कदम बाप मदद के देते हैं। करते तो सब कुछ भगवान परमात्मा पिता हमारे सब कुछ करते हैं, सिर्फ हमारा एक उंगली, सिर्फ छोटी उंगली का हमारे से सहयोग मांगता है। तो बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ तुम्हारे अंदर जो सत्यता है वो बीज खत्म नहीं हुआ है, उस बीज को फिर से फलीभूत करने के लिए मेरे साथ तुम जितना प्यार में याद करोगे, जैसे माँ बच्चे को दूध पिला पिला करके उसको बलवान बनाती है, ऐसे ही पिता परमात्मा का हम ज्ञान का दूध, शक्तियों का दूध, पवित्रता का दूध, गुणों का दूध हम बाबा से पी करके फिर से अपनी महानता को प्राप्त करते हैं। तो बाबा आए हैं हमें फिर से ऐसा गोरा बनाने के लिए, जो हम आत्माएं गोरे थे, 2 युगों तक हम गोरे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर से मैं तुमको ऐसा बनाने आया हूँ, लेकिन
बस याद रखना कि दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत का कदम एक तुम रखोगे तो बाप मददगार है। बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम्ही ने तो कलब कलब बाबा से अधिकार प्राप्त किया है, नई बात नहीं है। हे महावीर आत्माओं, हे विजयी आत्माओं, तो तुम फिर से अपने उस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करो। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, तो जिससे हम आत्माएं बाबा को प्यार से याद करती हैं और बाप समान बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा बाबा के गुणों को तुम कॉपी कर लेते हो, इसलिए लोगों ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा लगता है जैसे बाप समान लगता है, तो हमें भी शिव बाबा अपने समान ही बना देते हैं। लेकिन बनने का समय अभी है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, समय बहुत थोड़ा है और तुम्हें इस समय को सफल करना है। सफल करोगे तो अपने आप ही जीवन तुम्हारी श्रेष्ठ महान बन जाएगी। बाबा की अपरंपार सागर पिता परमात्मा की अपरंपार दुआएं हमारे साथ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हे महावीर आत्माओं, हे परम तप आत्माओं, हे योगी आत्माओं, मुझ पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।